नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये कथा जमदग्नि की उत्पत्ति को लेकर अब शुरू होगी। जमदग्नि जो कि परशुराम के पिता थे। अब जमदग्नि की उत्पत्ति कैसे हुई? पहले वीडियो में पूर्वा की कथा में मैंने आपको बताया था कि उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र हुए थे। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय। अब विजय के पुत्र भीम, भीम के पुत्र कांचन, कांचन के होत्र, होत्र के जहू, वही जहू जो गंगा जी को अंजलि में पी गए थे। उनके पुत्र पुरु, फिर पुरुका, फिर बलाक, अजक, कुश, कुशाम्बु और फिर गाधी। गाधी की कन्या का नाम सत्यवती था। तो ऋचिक ऋषि ने गाधी से उनकी कन्या मांगी थी। गाधी ने ये सोचा कि ये मेरी कन्या के लिए उचित वर नहीं है, तो उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी टालने के लिए। उनसे बोले, मुनिवर, हम लोग कुशी वंश के हैं, हमारी कन्या मिलनी कठिन है, इसलिए यदि आप मुझे शुल्क के रूप में 1000 सफ़ेद घोड़े जिनका एक कान श्याम वर्ण का हो, यानी काले रंग का कान हो, लाकर मुझे शुल्क के रूप में दे दें, तभी ये संभव होगा। अब मुनि उनका आशय तो समझ गए कि ये क्या चाह रहे हैं। तो ऋचिक मुनि वरुण के पास जा पहुँचे और वैसे ही घोड़े उनसे ले आए और सत्यवती से विवाह कर लिया। अब ऋचिक मुनि से एक बार उनकी पत्नी सत्यवती और उनकी सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। तो ऋचिक मुनि ने प्रार्थना स्वीकार कर दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से यज्ञ करने के बाद एक प्रसाद, जिसको चारू बोला गया है भागवत में, उसको पकाया और स्नान करने चले गए। अब सत्यवती की माँ ने सोचा कि सत्यवती का प्रसाद अच्छा होगा, उसका चारू अच्छा होगा, तो उसका हिस्सा मांग कर खा लिया। और सत्यवती ने अपनी माँ का चारू खा लिया। जब मुनि को इस बात का पता चला तो पत्नी को कहा, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला और क्रोधी होगा, और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता। अब सत्यवती ये सुनकर परेशान हो गई। सत्यवती क्षमा याचना करने लगी। जब क्षमा याचना करने लगी और प्रार्थना करी तो मुनि बोले, ठीक है, पुत्र नहीं तो पौत्र ऐसा होगा। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि पैदा हुए, जमदग्नि का जन्म हुआ। और मुनि ऋचिक ने रेणु ऋषि की कन्या रेणुका से जमदग्नि का पाणी ग्रहण कर दिया। यही जमदग्नि परशुराम के पिता और रेणुका परशुराम की माता बनी थी। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि के कई पुत्र हुए, जिसमें परशुराम जी सबसे छोटे पुत्र थे। तो आगे परशुराम जी के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इंतज़ार कीजिए अगली कथा का। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इस कथा को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।